तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? क्लास 12 का हिंदी व्याकरण, है ना, हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का, है ना। तो ये जो क्लास 12 हम लिखे ना, गलत है ना। ये 10th हो या BA है ना, मतलब ग्रेजुएशन, है ना, कोई भी पढ़ सकता है। इसमें कंपटीशन का भी हिंदी व्याकरण में कंपटीशन के बच्चे भी पढ़ते हैं, है ना। तो आज एक बार पढ़ लो, फिर कभी कंपटीशन में और ये ग्रेजुएशन में पढ़ने का जरूरत नहीं है ना। एक बार सीख लो, क्योंकि आज हमारे पास टाइम भी है ना। अभी साल भर टाइम है 12th का एग्जाम के लिए, तो हम लोग क्यों ना अच्छे तरीके से पढ़ लें, है ना। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में बहुत सारी बातें पढ़ने का है ना। तो व्याकरण का जरूरत क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्याकरण पढ़ना क्यों, व्याकरण क्या है। तो जब हम घर में कोई वस्तु लाते हैं तो उसको सजा के रखने के लिए या अच्छे ढंग से सेफ से रखने के लिए, सेफ्टी के साथ रखने के लिए, उसके लिए कोई और भी वस्तु लाते हैं, है ना। जैसे अलमारी हो गया, अटैची हो गया, बॉक्स हो गया, जो भी हो गया, ताकि उसमें हम वस्तुएं क्या करें, आसानी से सजा के रख सके या सही टाइम पे वो वस्तुएं मिले, है ना, और सही जगह मिले। इसलिए हम लोग व्याकरण लाए। तो व्याकरण से पहले हम लोग को कुछ और भी बातें पढ़नी है ना। व्याकरण से पहले हम लोग को भाषा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि व्याकरण तो बाद में आया। सबसे पहले क्या आया? भाषा, है ना। जैसे हम लोग का समाज में कोई गाड़ी बनता है, उसके बाद उसके लिए रिंच बनाया जाता है स्पेशल ढंग का, है ना। रिंच समझते हो ना, जैसे खोलते हैं, है ना। नट बोल्ट बाद में बनता है, पहले क्या बनता है? हम लोग का जो भी जैसे गाड़ी बना, कोई इंजन बना, उसके लिए नट बोल्ट उसके साइज का बाद में बनाया जाता है ना। उसी तरह पहले भाषा आया, और भाषा इधर उधर जाने लगा, है ना। कोई भाषा का मतलब क्या समझा रहा है, कोई उसका मतलब क्या समझा रहा है। जैसे एक गाय बोलता है ना, एक गाय बोल दिया कुछ भी, उसका भी भाषा है। अब जो इंसान उसके साथ है या आसपास है, तो वो कभी कभी दोस्ती में सुना होगा, ये गाय ना ये बोल रहा होगा, है ना। औरत लोग का ज्यादा ये होता है ना, ये बोल रहा होगा। ऐसा नहीं है, औरत लोग का कुछ ज्यादा नहीं, है ना। भाषा उसी तरह से है कि भाषा का मतलब ये सब क्या कर रहे थे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा कि ये बोला तो क्या बोला, हम लोग समझ क्या रहे, है ना। कोई आदमी बोल के चला जाता है, जो निगेटिव लोग होते हैं निगेटिव ले लेते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं पॉजिटिव। वो हम पे डिपेंड है कि हम कैसे हैं। बोलने वाले तो बोल के चले गए। तो भाषा वही होता था कि भाषा बोलने वाले कुछ भी बोल दिया, है ना, अब उसका अर्थ गड़बड़ हो जाता था। तो इसके लिए लाया गया क्या? व्याकरण। क्या लाया गया है? व्याकरण, है ना। अब व्याकरण जब आया तो इसका परिभाषा भी तो है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण शुद्ध बोलना, हाँ, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना। हाँ, चलो यहाँ तक भी सही है। फिर भी आगे बढ़ेंगे तो व्याकरण का परिभाषा भी बताएंगे। तो व्याकरण से पहले क्या है? भाषा। अब भाषा से पहले हम लोग हिंदी के बारे में जानें कि ये हिंदी क्या है ना। तो हिंदी क्या है? एक भाषा है। क्या है? भाषा। तो हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? पहले ही बोल चुके हैं कि आज जो हिंदी पढ़ेंगे व्याकरण, उसके बाद पढ़ना नहीं, है ना। तो पूरे डीपली से पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हिंदी पे। किस पे आते हैं? हिंदी। हिंदी कहाँ से आया? हिंदी कहाँ से आया? तो हिंदी सबसे पहले जो है ना आया था, वो संस्कृत था। क्या था?
हाँ, वो भी कैसा संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत। क्या आया था? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, है ना। 1500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब समझते हो, से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, है ना। ये वैदिक संस्कृत आया था। उसके बाद वैदिक संस्कृत में क्या होता है ना, थोड़ा टफ था, इसमें कुछ ही विद्वान लोग पढ़ पाते थे। और इसी काल में, है ना, वेद का भी निर्माण हुआ था। इतिहास वाले स्टूडेंट जो होंगे उनको जानकारी होगा, है ना। वेद का निर्माण भी वैदिक काल में ही हुआ है ना। 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद है ना। उसके बाद जो आया लौकिक संस्कृत आया। क्या आया? लौकिक संस्कृत। इसका ईस्वी रहा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कहाँ? 500 ईसा पूर्व। अभी भी हिंदी का दर्शन नहीं हुआ है, अभी नहीं ना हुआ। वैदिक संस्कृत आया, लोगों को पढ़ना नहीं आता, है ना। बोले ना कि हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां ही से हिंदी आया, है ना। उसके पहले कुछ भी नहीं। तो उसके पहले जब कुछ भी नहीं, हम लोग के पहले देखो एरोप्लेन का आविष्कार हो चुका है ना, रॉकेट, बहुत सारा। फिर भी हम लोग क्या एरोप्लेन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और उसको इंसान ही बना रहा है ना। उसी तरह है कि वैदिक संस्कृत आया, कुछ लोग इसको पढ़ भी रहे थे, लेकिन फिर भी सभी लोग पढ़ने में सक्षम नहीं थे। फिर थोड़ा सा क्या किया, हम लोग का भी क्लास चलता है ना। हम लोग को क्लास में बताया जाता है कि देखो ये न्यूटन का 3rd लॉ है, ये न्यूटन का 2nd लॉ है ना। इसके कारण ये हो जाता है ना। वाष्प के कारण इंजन भी चलता है ना। कभी सुना है ये ट्रेन जो चलता था वाष्प से, है ना। कोयला गदर मूवी देखा होगा, उसमें कोयला डालता है तो उससे आग चलता है, वाष्प बनता है तो इंजन चलता है ना। तो ये सब बताया जाता है। पहले उसका आविष्कार हो चुका है, बाद में बताया जा रहा है ना। उसी तरह से जब वैदिक संस्कृत में देखा गया कि नहीं बच्चे लोग पढ़ पा रहे हैं, या हमारे पूर्वज या विद्वान लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक लाया गया लौकिक संस्कृत। क्या लाया गया? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में क्या हुआ कि वैदिक संस्कृत से थोड़ा सा नॉर्मल था। क्या? लौकिक संस्कृत, ताकि कुछ लोग आसानी से पढ़ सके, है ना। तो लौकिक संस्कृत आया। उसके बाद आया पाली। क्या आया? पाली। पाली भी एक भाषा है। ये सब भाषा का बात कर रहे हैं हम लोग। क्या का बात कर रहे हैं? भाषा का बात कर रहे हैं। पहले वैदिक आया, फिर लौकिक, फिर पाली। पाली जो है ना, गौतम बुद्ध, क्या? गौतम बुद्ध। हाँ, गौतम बुद्ध के टाइम का ये भाषा है। कौन सा? गौतम बुद्ध के बाद। हाँ, कौन सा? पाली। उसके बाद आया प्राकृत। क्या आया? प्राकृत, है ना। हिंदी ना बहुत ही टफ भाषा है ना। ये क्या है ना कि सभी भाषा को अपने अंदर समेटे हुए, दुनिया में जितना भी भाषा है ना, संस्कृत हो गया, ऐसे तो बहुत सारा भाषा है, सबको नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम भाषा को ये क्या है, अपने अंदर समेटे हुए, है ना। हिंदी ऐसे नहीं बना है, देख लो, संस्कृत से बना है, पाली से बना है, प्राकृत से बना है, अरबी से बना है ना। यदि हिंदी को बोले कि छाट के अलग कर दो हिंदी को, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वाले कुछ शब्द भी अब हिंदी के रूप में बोले जाते हैं ना, इंग्लिश वाले भी। अब कौन बोलता है वैद्य, कौन बोलता है चिकित्सक, सब डॉक्टर हैं। तो बहुत सारा भाषा क्या है कि मिल के ही हिंदी का निर्माण हुआ है। तो पाली हो गया, प्राकृत हो गया,
है ना। उसके बाद आया अपभ्रंश। क्या आया? अपभ्रंश, है ना, अपभ्रंश। ये 500 ईसा पूर्व से चला, ये ईसा पूर्व से चला, ईस्वी तक आया, है ना। और फिर ये 500 ईस्वी तक चला, है ना। प्राकृत भाषा कब तक चला? 500 ईस्वी तक। उसके बाद आया अपभ्रंश। क्या आया? अपभ्रंश, अपभ्रंश या अपभ्रष्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपभ्रष्ट। हाँ। तो अपभ्रंश ही देगा किताब में, अपभ्रष्ट नहीं मिलता है ना। लेकिन उसी को बोला जाता है अपभ्रष्ट। देखो, सब भाषा को क्या किया गया? आसान किया गया। क्या किया गया है? आसान किया गया। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया, फिर लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। और अपभ्रंश भाषा से ही निकला है हिंदी। क्या निकला है? हिंदी। हिंदी में ना संस्कृत भी है, पाली भी है, प्राकृत भी है। अपभ्रंश ये गौतम बुद्ध के टाइम का है। किसका? गौतम बुद्ध। हाँ। और फिर ये प्राकृत जो है महावीर के टाइम का है। किसके टाइम का है? महावीर। महावीर के टाइम का है ना। मतलब ये भाषा क्या है? देखो, इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ किया गया, लौकिक बना दिया गया। लौकिक को तोड़ मरोड़ किया गया, पाली बना दिया। पाली को प्राकृत बना दिया। मतलब जैसे जैसे टाइम में लोग बदलते गए, उसी तरह से हम लोग का भाषा बदलते गया। अभी हिंदी आ गया। क्या आ गया? हिंदी। लेकिन अभी तुम लोग जो वर्तमान में भाषा यूज कर रहे हो ना, अभी देख रहे हो इंग्लिश चलता है। क्या चलता है? इंग्लिश नया भाषा है। अब देख लेना, ये समाज में इतना जल्दी फैला है ना कि पूरे समाज को अपने अंडर में ले, है ना। कुछ दिन में ये भाषा को हो सकता मान्यता भी देना पड़े। हम लोग जब व्हाट्सएप पे चैट करते या कहीं किसी को, तो मेरा किस तरह से लिखते हो? ये कौन सा शब्द है? लिखा हुआ इंग्लिश में, लेकिन पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? हिंदी। मेरा, तुम्हारा। तो हिंदी और इंग्लिश मिल रहा है ना। हिंदी इंग्लिश मिल रहा है ना, बहुत सारा। और देख लेना कि इंग्लिश बहुत जल्दी पूरा समाज में फैले, है ना, क्योंकि इसका साधन भी जो सोशल मीडिया है ना, बहुत जल्दी फैल जाता है। तो इंग्लिश एक नया शब्द आ गया, समझो, है ना। ये कब पूरे समाज में फैल जाए, कब इसको मान्यता मिल जाए, ये पता नहीं, है ना। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और अपभ्रंश मतलब टूटा फूटा भाषा, है ना। सब भाषा का मिक्सचर था अपभ्रंश, है ना। गौतम बुद्ध आए, पाली यूज किए। अब पाली यूज किए, भाषा में होता क्या है कि जो किताब लिखते हैं ना, जो भी राइटर होते हैं किताब लिखने वाले, अभी देखना सभी राइटर इंग्लिश में बुक लिखते हैं। किसमें? इंग्लिश में। कारण कि इंग्लिश पढ़ने वाले ना इंडिया में भी हैं और अदर स्टेट, अदर कंट्री में भी है ना। हिंदी पढ़ने वाले केवल इंडिया में, है ना। तो इसलिए हिंदी में कम लिखते हैं लोग, किस में लिखते हैं? इंग्लिश में ज्यादा, क्योंकि उनका बुक भी तो बिकना चाहिए। अब बिकना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए, है ना। तो जो पाली था ना, पाली इसलिए गौतम बुद्ध ने यूज किया लिखने के लिए, क्योंकि देखे कि हमारे आसपास के लोग जो है पाली भाषा ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए पाली बुक लिखा। और जब पाली लोग पढ़ने लगे तो उसमें क्या हो गया? सुधार होना शुरू हो गया। जो बुक हम लोग पढ़ते हैं उसी में सुधार करते हैं, है ना। बोलता है ना कि जो थाली में खाए उसी में छेद किए, है ना। उसी तरह से, और ये जरूरी है, होगा ही होगा। जो भाषा का हम लोग जानकार हैं, उसी भाषा पे तर्क वितर्क कर सकते हैं। बात होगा, अपवाद होगा, विवाद होगा, जो भी हो, है ना। तो ये जो भाषा में लिखना स्टार्ट किए, जैसे हम एगो बुक लिख दे कोई भी भाषा में,
यहाँ के अगल बगल के लोग वही भाषा जानते हो, है ना, लेकिन उसका व्याकरण नहीं है। व्याकरण नहीं। व्याकरण कब आता है? पहले ही बोल चुके हैं, पहले भाषा आएगा उसके बाद व्याकरण। व्याकरण। तो वो क्या बोलेगा, यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे लिखता, ये गलत है। उसके पास व्याकरण था? नहीं था। मेरे पास भी व्याकरण नहीं था, हमको भी लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा है ना। हम अगला दिन वही कर दिए। अब वो क्या बनते जा रहा है? व्याकरण बनते जा रहा है ना। फिर अगला दिन कोई और बोल दिया यहाँ ये नहीं, ये होना चाहिए, वहाँ सुधार किया। देखो व्याकरण बन रहा है ना, और उसको क्या कर लिखते गए एक बुक में कि यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, और हमारा जो पीढ़ी आएगा उसी को पढ़ेगा और बोलेगा ये तो नियम बना हुआ है ना, इसी में लिखना है हम लोग। व्याकरण हो गया, है ना। तो यही है कि पहले भाषा आया, जैसे तैसे आया, लोग किताब लिखना स्टार्ट किए, लोग पढ़ना स्टार्ट किए, है ना। अब भाषा गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए क्या आ गया? व्याकरण। तो अपभ्रंश भाषा से निकला है हिंदी, और अपभ्रंश कई भाषाओं का मिक्सचर है, ठीक है। तो हम लोग हिंदी पे ही रहेंगे, इंग्लिश पे अभी नहीं जाएंगे। अब भाषा पे आते हैं। किस पे आते हैं? भाषा पे। तो भाषा कितने प्रकार का होता है ना। तो इसके लिए भाषा पढ़ेंगे।